नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो भाई आज के मेहमान हैं हमारे श्रीकांत तिवारी जी, लेकर आ रहे हैं द फैमिली मैन का सीजन 3। तो उनको वेलकम करते हैं। मनोज तिवारी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काश वाजपेयी बोल चुके हो। नहीं मैंने दोनों मिक्स करा है इसलिए क्योंकि आप अभी ऐसा श्रीकांत तिवारी भी बैठे हो और मनोज बाजपेयी भी बैठे हो तो इसलिए मैंने मिक्स कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो So- श्रीकांत वाजपेयी बोलो ज्यादा अच्छा है। श्रीकांत बाजपेयी बोल देता हूँ मैं, ये भी ठीक है। सो क्या अभी मैं श्रीकांत तिवारी से बात कर रहा हूँ या मनोज बाजपेयी से बात कर रहा हूँ? मनोज वाजपेयी से पूरे तरीके से मैं ये छोड़ अभी तो छोड़ के आया हूँ। अभी तो ये तो बहुत पहले शूटिंग खत्म हो गई थी, लेकिन आपको अभी साथ में रहेंगे तो पता चलेगा मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, नहीं तो मुझे डर लग जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो इतने 3 सीजन सब आपने कर लिए हैं, कोई ऐसी चीज जो आपके पास ना रह गई हो, मतलब श्रीकांत तिवारी की, जो आपके अंदर समा गई हो? कैरेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ चीजें ले लेता है कैरेक्टर से, कुछ देता भी है, कुछ ले भी लेता है, जो रह जाती है, वो कौन सी है? देखिए कोई चीज़ ऐसा श्रीकांत तिवारी इंटेलिजेंस का आदमी है, अगर वो मुझे देगा भी तो मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन हाँ, अलर्टनेस काफ़ी, अगर कुछ दे सकता है श्रीकांत तिवारी तो वो अलर्टनेस। वो आदमी ऐसा है कि ऐसा लगेगा जैसे आम आदमी है, लेकिन वो आपके सारे हाव भाव पढ़ लेता है, उसको हर चीज़ पता चल जाती है। सर, मेरे बारे में क्या पता चल रहा है नहीं, मैं नहीं हूँ, इधर है वो साहब, इधर है। मैं तो निकलवाना चाह रहा हूँ कि अंदर का श्रीकांत तिवारी निकल जाए। नहीं, अच्छे आदमी हो, पिंड वाले आदमी हो। सर, मैं आपको थोड़ा वापस लेके चलता हूँ। सीजन 2 के अंदर एक सीन है जहाँ पे शारिब सर और आप जाते हो एक रेस्टोरेंट के अंदर, आप ऑर्डर कर रहे हो। आपने तो बड़े मस्त है सैलेड वैलेड ऑर्डर कर दिया, बट शारिब इज लाइक, उनको बोलना प्रोनाउंसिएशन बेसिकली उसमें दिक्कत आ रही है। आपके साथ कभी रियल लाइफ में हुआ ऐसा? रियल लाइफ में तो प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे शब्द के साथ मैं अटकता हूँ, लेकिन वो हिंदी वाले उतने नहीं हैं जितनी अंग्रेज़ी वाले हैं। अभी कल ही मैं बहुत अटक रहा था, अभी तक मैं उस शब्द को बहुत अच्छे से बोलता था, लेकिन कल जो है एक शब्द अचानक फिर आया, लेकिन इस बार मैं अटक गया। वो अंग्रेजी का शब्द था मॉर्बिडिटीज। सो ये कैसे टैकल करते हो, मतलब एज एन एक्टर तो भी मैं क्या आपको? करता हूँ कि मैं फिर धीरे धीरे बोलता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ मॉर्बिडिटीज। पहले दिमाग में लेके आता हूँ कि मॉर्बिडिटी बोलूँगा, और जब आता है तो ईज कर देता हूँ। तो मॉर्बिडिटीज हो गया प्रैक्टिस। नाइस। इस दुनिया में हर चीज़ प्रैक्टिस से हासिल की जा सकती है। क्या बात है। सो अभी थोड़ा और वापस लेके चलता हूँ। एक सीन है जिसके अंदर ना आप जॉब करते हो, नॉर्मल एज अ जॉब पे भेजते हैं आपको, एंड आपसे छोटा एक आपका बॉस होता है, एंड वो आपको कैबिन में बुलाता है फिर, एंड कैबिन में जब जाते हैं तो उसके बाद जो सर आप झापड़ मारते हो ना, बाय गॉड, ये ना मतलब जितने भी ऑफिस के अंदर 9 to 6 जॉब कर रहे होते हैं ना, वो सपना होता है उनका कि एक बॉस के साथ उनके साथ करे। लेकिन चक्कर क्या है कि वो सपना तो है, लेकिन वो श्रीकांत तिवारी नहीं है। क्योंकि श्रीकांत तिवारी ये जॉब करना नहीं चाहता है, बीबी के प्रेशर के कारण कर रहा है वो, और वो ऑलरेडी जो है वो डिसाइड कर चुका है कि अब वो छोड़ देगा, तभी वो कर पाता है। जब तक वो डिसाइड नहीं करता है तब तक वो झेल भी रहा है उसको, वो सह भी रहा है, बहुत सहता है जी, बहुत सहता है सब उसको। सह रहे हैं वो आपकी अपनी ना भड़ास निकाल रहे हैं, वो लिटरली बहुत लोग रिलेट कर पाते हैं जी। उससे, है ना? यहाँ पे भी वो देखो सामने एग्जाम्पल सो वो बहुत लोग ना रिलेट कर पाए उस चीज से। उसमें एक्चुअली में झापड़ मारे थे आपने, या मतलब वो जस्ट माइंड था? मेरा जो को एक्टर था ना, बहुत ही बढ़िया थिएटर का एक्टर, एंड वो ब्रिलियंट है। वो जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है, जिस अथॉरिटी से उसने परफॉर्म किया है, वो उतना अनोइंग लगना, उतना इरिटेटिंग एक यंग एज का बॉस लगना, इट इज़ नॉट अ इजी जॉब। लेकिन बट बिकॉज ऑफ हिम आई कुड रियली एक्ट वेल, बिकॉज ऑफ दैट एक्टर, यू नो। सो उस एक्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि उसके कारण मेरा नाम हो गया। क्या बात है, बट बेचारे ने बहुत झापड़ खाए बट किनसे खाए ये भी मैटर करता है ना, तो ही मस्ट बी हैप्पी, यू नो, कि हाँ मनोज बाजपेयी सर बड़ा काबिल एक्टर है, वो थिएटर करता है, बहुत ही काबिल एक्टर है, बहुत काबिल एक्टर है। उसके बाद थोड़ा सा मलम मलम लगाए थे नहीं आपने? नहीं, नहीं।
अच्छा सर, मैं आपने सही में किसी को नहीं मारता हूँ यार। आपने थिएटर की बात करी थी, तो मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। 1993 की बात है ये। सुनो रे किस्सा करके एक है, और जी। जिसके अंदर पीयूष मिश्रा सर गा रहे हैं और आप एक कॉस्ट्यूम के अंदर कच्चे से के अंदर आप बैठ के वो चीज़ मिमिक कर रहे हैं। सर उसके बारे में बताइए, मतलब वो देखिए, सुनो रे किस्सा एक अंग्रेजी प्ले है जिसका नाम है ब्लड ब्रदर्स। तो उसका हिंदी पूरा अडेप्टेशन किया था बैरी जॉन साहब ने, और उसका हिंदी में पूरा उसका अनुवाद किया था पीयूष मिश्रा ने, और गाने भी लिखे थे, उन गाने कंपोज भी किए थे। मैं और उसमें दो भाइयों की कहानी है जो छोटे से बड़े होते हैं। तो जो दूरदर्शन ने इतना सक्सेसफुल वो हमारा ड्रामा हुआ था कि उसका दूरदर्शन ने बुला करके शूट किया था उसको। तो जो आप देखते हो सोशल मीडिया पे, तभी। ये दूरदर्शन वाला वर्जन है जो हमने दूरदर्शन के स्टूडियो में जाके किया था। बट लेकिन ये स्टेज पे होता था, जी। और बहुत ही फेमस नाटक था ये बैरी जॉन साहब का। मैं था, ऋतुराज था, गॉड ब्लेस हिज सोल। ऋतुराज अब नहीं रहे। आशीष विद्यार्थी, पीयूष मिश्रा, गजराज राव, ये सब लोग थे इसमें। कोई मतलब वो जो दोस्ती थी तब से और अब तक का जो सफर है, मतलब क्या मिस करते हो सर आप उन दिनों से? फक्कड़पना बहुत मिस करता हूँ मैं। एग्जाम्पल दे दो सर। बट फक्कड़ थे हम कहीं भी चले जाते थे, कहीं भी बैठ जाते थे, बहुत काम करते थे। फिर उसके बाद साथ रहना, वो साथ में ट्रेन में बैठ करके दूसरे शहर जाना, वहाँ परफॉर्म करना। फक्कड़ थे, पैसे वैसे होते नहीं थे, लेकिन चिंता नहीं थी, किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। हमें पता था कि हमें खाना भी मिल जाएगा, हमें दारू भी मिल जाएगी। वो हॉस्टल की कहानियाँ। वो सारे थिएटर के समय की बातें हैं। जी। जी। सो सर, अब जो मनोज बाजपेयी सर को हम देखते हैं हर जगह, एंड हर जगह छा रखे हैं, आप शूट कर रहे हैं, अभी क्या चीज़ है मतलब जो आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे अभी कुछ तो बदलना है मेरे में, मतलब जो अभी तक हासिल नहीं करा, या तो कुछ ऐसा बदलाव जो अभी मुझे नहीं करना चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बदल मतलब चाहते हो अभी अभी भी करना? मुझे जो है, मैं उस रोल की तलाश, एक रोल की तलाश कर रहा हूँ अभी भी, और मेरे ख्याल से वो तलाश कभी पूरी नहीं होगी। ऐसा रोल जिसे करने के बाद लगे कि अब मैं सब छोड़ करके जा रहा हूँ, हो गया, ख़त्म, अब इससे ऊपर का रोल नहीं हो सकता। किस टाइप का रोल चाहिए सर? वो पता कौन सा नहीं है? वो कौन सा है। नहीं मतलब अगर बताना चाहो तो सर बता सकते नहीं, हो, नहीं, क्या मुझे नहीं पता कोई पता है, सुन ले। सच में कह रहा हूँ कि जिस रोल को देखने और करने के बाद लगे कि अंत, ऐसे सारी भूख जो लेके मैं पैदा हुआ था एक्टर बनने की, सब खत्म हो गई। अभी तक वो ऐसा हुआ नहीं है। जैसे ही फैमिली मैन अभी रिलीज होगा, उसके बाद फिर लगेगा नहीं नहीं ये पुराना हो गया, अब अगला कब आएगा। तो मैं थोड़ा सा, मैं जल्दी, मेरा मन भर जाता है। ये भूख ना बढ़ती जा रही है सर, मुझे ये लग रहा है। वो भूख एग्जैक्टली कुछ नहीं, वो बढ़ती जा रही है। तो जब भी आप एक रोल कर ले तो उसके बाद फिर आप नहीं अभी कुछ और करना है, ऐसा हाँ, वाला वो कुछ और करना है। बढ़ रही है ना। जी, बढ़ती जा रही है। और वो एक लाइन है ना देवदास में, दिलीप साहब ने कितना बढ़िया वो परफॉर्म किया था। वो लाइन है कि ये प्यास है कि कभी बुझती नहीं, ये कभी ना बुझने वाली प्यास। क्या ये लाइन था, क्या ये प्यास है कि बुझती नहीं, ये कभी ना बुझने वाली प्यास। ये आप जानते हो कि मतलब यू आर थर्स्टी, लेकिन आप ये भी जानते हो कि यू विल ऑलवेज बी थर्स्टी। क्या बात है। तो ये तो अंत नहीं होने वाला। ये जैसा अमिताभ यही है। बच्चन सर अभी तक कर रहे हैं काम, हाँ, है ना, जी, हम जी। भी यही चाहते हैं कि आप करते रहें जी, करते भगवान रहें। करे। एंड सर, फैमिली मैन की फैमिली की बात करते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, मतलब मम्मी और डैडी उनका सेम है, मतलब सर कुछ चेंज ही नहीं आ रहा। अगर मैं फैमिली मैन का सीजन 1 उठा के देख रहा हूँ, 2 उठा के देख रहा हूँ, 3 उठा के देख रहा हूँ, कोई बदलाव ही नहीं है सर। ये कैसे मेंटेन कर रहे हो सर? मतलब नहीं, नहीं, बदलाव तो है। अगर आप देखिए तो सेकंड सीज़न में भी बदलाव था। बीवी उतनी खुश नहीं थी। नहीं, पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ सर मैं। पर्सनैलिटी की? कैरेक्टर तो सर है। नहीं, नहीं सर, सेकंड से थर्ड सीज़न तक में थोड़ा बुढ़ापा तो आई है। नहीं सर, दिखता ही, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, दिख ही नहीं रहा है सर, लिटरली नहीं दिख रहा है। मुझे दिखता है सर, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ कटवाना वटवाना पड़ेगा।
सर नहीं नहीं मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यार फिट रहने की कोशिश होती है। अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छे से सो, और सुबह जल्दी उठो और एक्सरसाइज करो। मैं यही करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता हूँ। सर आपकी जो बेटी है फैमिली मैन शो के अंदर, वो आपसे इतनी नफरत करती है, आपके रियल लाइफ में आपकी बेटी आपके साथ कैसे है? अरे बहुत प्यारी मेरे साथ में, तो मैं तो मैं पापा नहीं हूँ, वो मेरी पापा है। तो मुझे वैसे ही ट्रीट करती है, मुझे वो बच्चे की तरह ट्रीट करती है। उसको लगता है कि मेरा जो पापा है उसको कुछ नहीं आता है। तो मुझे बिठा के समझाती है वो। अब मुझे पसंद भी आता है कि वो मुझे ऐसे ट्रीट करती है। एंड सर मतलब मेरे लिए ये ना बहुत एक तो हल्का सा सरप्राइजिंग था, पर इतना अच्छा न्यूज़ है ना ये कि मतलब जयदीप अलावत अगेंस्ट सर मनोज बाजपेयी, जी। मतलब कैसा फील हुआ वो जब वही न्यूज़ आपने सुनी थी? एंड हमने तो सुनी तो वी वर लाइक वेरी सरप्राइज एंड वी वर एक्साइटेड कि अभी मज़ा आने वाला है। पहले ये थॉट मेरे ख्याल से जो राज डीके से बात होती रहती थी मेरी, तो उनके दिमाग में नहीं आया था जयदीप के लिए। लेकिन बहुत दिमाग लगाया उन्होंने, अलग-अलग रीजन में एक्टर्स पे दिमाग लगाया उन्होंने। बट वो चाहते थे कि पर्सनालिटी आए, और जयदीप है भी ना लंबा-चौड़ा, एक जैसा जाट है सर। जाट आदमी है। तो फिर जयदीप का उनको नाम आया, उन्होंने मुझसे बात ऐसे ही फ़ोन पे बात हुई। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, इफ़ ही कैन, अगर वो आता है तो। और देखिए न सिर्फ वो आया, निम्रत भी आ गई। हाँ जी निपिन। और निम्रत भी जल्दी हाँ नहीं बोलती किसी चीज़ को। और 2 इस तरह के दिग्गज कलाकार आए हैं, और इतना बड़ा, मतलब 2 दिग्गज कलाकार हैं, तो इसका मतलब कि चैलेंज श्रीकांत तिवारी के लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि ये जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, रूथलेस कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, जी क्रूएल है दोनों, सर। है ना? सीजन 3 का मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा है। ओह माय गॉड सर, मतलब जहाँ पे वो, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, हो सकता है पहले रिलीज हो जाए। सो सर जिस नोट पे फर्स्ट एपिसोड भी एंड हो रहा है ना, ओ हो सर, जो आप उल्टे पड़े हुए हो हेल्पलेस, एंड वो ना एक अपने आप में एक एपिसोड भी ना एक पूरी एक कंप्लीट एक एपिसोड लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ अधूरा था, पूरा एक कंप्लीट है। देन उसके बाद वो इस नोट पे छूटता है कि यार अब आगे क्या होने वाला है, उसके लिए हम इंतजार करते हैं। एंड सर एनीथिंग, एनी पर्टिकुलर लाइक आपके थ्रू अगर एक एक्टर को बताना चाहें कि कुछ एक चीज ऐसी जो नहीं करनी चाहिए एक्टर को, और एक ऐसी चीज जो करनी चाहिए एज एन एक्टर, किसी को, जो भी हमारे एक एस्पायरिंग एक्टर्स है उनके लिए। एक ज़रूरी चीज़ करनी चाहिए, वो है कि रोज़ एक पोएम या कोई छोटी शॉर्ट स्टोरी पढ़नी चाहिए, और उसके कुछ एक उसको थोड़ा सा याद करके उसको रोज़ के रोज़ परफॉर्म करना चाहिए। आप लोग कहेंगे यार रोज़ का रोज़ कैसे होगा? तो मेरा कहना है कि रोज़ के रोज़ बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हो ना जिम में, तो तब तो नहीं कहते हो कि कैसे होगा, आप करते हो। तो ये भी करो, क्योंकि ये मेन है। ये आपको जो है बेहतर से बेहतर एक्टर बनाएगा। तो ये जितना करेंगे अच्छा रहेगा। आई जस्ट होप कि वो करें। नहीं तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सलाह देते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। सर आप कैसे पूजा करते हो मतलब अपनी बॉडी? जस्ट टू बी ट्रू टू माई सेल्फ यार। सुबह उठ करके नियमित रूप से योगा करना, नियमित रूप से ध्यान करना, नियमित रूप से आप दौड़ने जाना, तो आप ऐसे, और सही खाना, समय से खाना, सही पोर्शन खाना, ऐसे ही तो ध्यान रखता है आदमी। जी सर, एक फैन का क्वेश्चन है, लास्ट फैन का क्वेश्चन है, अदनान करके। वो पूछते हैं कि आप चंपारण डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो एक फ्यू डायलॉग्स कोई भी सत्य आगे वो सुनना चाहते हैं आपसे। अच्छा, अदनान मियाँ साल हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, डायलॉग बोलने के पैसे लेता हूँ मैं। कोई भी एक और चीज। अदनान साहब को ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम लोग काम करते हैं ना, तो उस समय उस कैरेक्टर में होते हैं पूरी तरीके से, और तब वो डायलॉग निकलता है। ऐसे बोलूँगा मुंबई का किंग कौन, बिकू महात्रे, इसका मज़ा ही नहीं है, मज़ा ही नहीं है ना? सही बात है। बट वी आर एक्साइटेड टू सी यू इन सीजन 3 नाउ, एंड
कसम से कह रहा हूँ फर्स्ट एपिसोड मैं देख के आया हूँ और इतना एक्साइटेड हूँ ना, जिस नोट पे वो छूटा है ना, मतलब आप छोड़ ही नहीं पाओगे। एक बार शुरू कर दिया और शुरू आपको करना ही पड़ेगा। सर थैंक यू सो मच Thank you. फॉर टॉकिंग। Thank you. Thank you so very much. much. And all the best, sir. Thank you.